आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री लेके आए जो कक्षा 5वीं के लिए है। और इसमें आज आपके लिए जो विषय लेके आए हैं वो पर्यावरण अध्ययन का विषय है। चलिए देखते हैं। यह जो पुस्तक है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई है। अब इसमें लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री जो आसपास या पर्यावरण अध्ययन है उसको बताएंगे। कक्षा 5 के लिए है और सत्र 2022-23 के लिए है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। पहला पार्ट है जड़ों का जाल। ये लर्निंग आउटकम EVS 401 है, यानी कि जो आपकी कक्षा 4 का इसमें सिलेबस दिया है। पार्ट का नाम है जड़ों का नाम जाल। पार्ट 19 है। पुस्तक कोसी पर्यावरण पुस्तक 4 में देखेंगे तो उसका पार्ट 19 है। विषय वस्तु अवधारणा विभिन्न प्रकार की जड़ों की पहचान, उसकी अवधारणा दी है। अब अवधारणा में क्या दिया देखते हैं इसको। चलिए, आज मैं सुबह से ही जल्दी तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। आज बागवानी मिलकर स्कूल के गार्डन में पहुंच गए। हम फिर से बता रहे हैं इसे। देखिए, आज मैं सुबह से ही जल्दी तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। आज बागवानी के पीरियड का दिन था। स्कूल में कक्षा के सभी विद्यार्थी टीचर के साथ मिलकर स्कूल के गार्डन में पहुंच गए। एक विद्यार्थी जगह जगह उगी हुई घास को निकालने का प्रयास कर रहा था पर नहीं निकाल पाया। उसके हाथ लाल हो गए। टीचर ने बताया कि घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। देखो, आपने जड़ें निकालने के चक्कर में मटर की नाजुक बेल भी तोड़ दी। कुछ बच्चों के द्वारा कुछ सब्जियां भी स्कूल में लगाई गई। शाला में नीम के, पीपल के बड़े बड़े पेड़ कई साल पुराने थे। बरगद के पेड़ की लटकन इतनी बड़ी कि हमारे स्कूल के बच्चे उस पर झूला झूलते हैं। तभी हम लोगों ने देखा कि नीम के पेड़ की टहनी टूट गई, कुछ पौधे मुरझा गए थे। हम लोगों ने उसमें पानी डाला तो मेरा ध्यान स्कूल की दीवार पर गया जहां एक पीपल का पेड़ उगा हुआ था। 10 दिन पहले हम लोगों ने कुछ पौधे लगाए थे जो धीरे धीरे बड़े हो गए। हमारा स्कूल चारों तरफ से सभी बच्चों का अलग अलग समूह बनाया गया जिसको बारी बारी से पेड़ों को पानी डालना था। हर समूह के नाम पर एक एक पेड़ था। हम सभी को अपने अपने घरों में आसपास बहुत पेड़ लगाने चाहिए। फिर हमारे स्कूल के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था जिसको देखकर हम लोग सोचने लगे कि इतने बड़े पेड़ को किसी ने उखाड़ा होगा या अपने आप गिर पड़ा। ज़रूर यह बहुत पुराना होगा। तभी मेरा ध्यान उसकी जड़ की तरफ गया जिसको चारों तरफ से सीमेंट से पक्का कर दिया था। बात अब समझ में आ गई कि हम सभी ने कुछ सब्जियां उगाई थी जैसे मूली, गाजर, प्याज, टमाटर, मटर, फूल गोभी, अदरक, पत्ता गोभी आदि। सभी लगा हुआ देखकर मन बहुत खुश हो रहा था। कैसे हमारा बागवानी का पीरियड ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। अब चलिए आगे क्या दे रहा है। अवधारणा विषय वस्तु की समझ के लिए अभ्यास वर्कशीट, प्रैक्टिस वर्कशीट है। अभ्यास वर्कशीट देखते हैं। चित्र में दिए गए चित्र को पहचानो और बताइए कि कौन सी सब्जियां जड़ें हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भटा है, ये मिर्ची है, गोभी है, मूली है, गाजर है, शलजम है, आलू हैं। तो आप यहाँ पे दिए गए चित्र को पहचानें और बता सकते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां जड़ें हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देख के आपको पहचानना है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, दीवारों पर उगने वाली सब्जियों की जानकारी। तो दीवारों पर कौन कौन सब्जियां उगती हैं उनके बारे में बताना है। तो देखिए, दीवारों पर जैसे सेमी, लौकी, गिलकी, कद्दू, ककड़ी, ये सब सब्जियां कहाँ पे उगती हैं? दीवारों पे। या हम लकड़ी या खा कर के वो लगा देते हैं तो बेले चलते हैं इनके। फिर अगला प्रश्न देखिए, A नंबर, नाम पेड़ का, बरगद का पेड़। जड़ों को पानी कहाँ से मिलता है? ज़मीन से। यह पौधा कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा है। यदि आपके स्कूल में एक ऐसा घना पेड़ है जो कभी भी गिर सकता है, उसकी जड़ें खोखली हो चुकी हैं, फिर
आप उसकी छटाई के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयास बताइए। तो क्या करेंगे, उत्तर में बता देंगे हम। सबसे पहले हम उसकी जड़ों को मिट्टी से ढक देंगे, चारों तरफ मिट्टी डाल देंगे एवं उसके चारों ओर चबूतरा बना देंगे। ये चबूतरा च पढ़ेंगे, चबूतरा है ये, इसको आप क्या पढ़ेंगे, च। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। घास को आसानी से नहीं उखाड़ने का कारण, घास की जड़ें मजबूत होती हैं, घास की जड़ें गहराई तक जाती हैं। फिर उदाहरण हो गया ये। अब यहाँ पे अभ्यास देखिए, मेरे गांव में के बरगद का पेड़ चित्र का अवलोकन कीजिए। देखिए यहाँ पे एक बरगद का पेड़ दिख रहा है और इसकी जड़ें यहाँ तक फैली हुई हैं, इसमें बहुत से बच्चे झूल रहे हैं, लेकिन ये जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। चलिए आगे इसके बारे में और कुछ दिया है। सहारा देने वाले जड़ों का नाम एवं विशेषता। देखो, मुशेला जड़ और रेशेदार जड़। स्थानिक जड़ हो गई। विशेषता, मुशेला जड़ गहराई तक जाती हैं और रेशेदार जड़ कम गहराई तक जाती हैं। बरगद का महत्व, इस पेड़ की छाल, पत्ते एवं फूल शारीरिक बीमारियों को दूर करने के काम आती हैं, इसे वट वृक्ष भी कहते हैं। किसके बारे में बताएं, बरगद का महत्व बताएं। इसके बाद इसका उपयोग दांत एवं मसूड़ों को स्वस्थ रखने में, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। फिर इसके बाद अभ्यास में दिया, ऐसे पौधे जिनकी जड़ें मजबूत हैं, जिनकी जड़ें कमज़ोर हैं, उनके चित्र चिपकाएं और नाम लिखें। यहाँ पे आपको एक चित्र बनाना है, मजबूत जड़ वाले पौधे का चित्र बना देंगे और उसका नाम लिख देंगे। और यहाँ पे कमज़ोर ये जल लिखा है, जल नहीं, जड़ वाले, कमज़ोर जड़ वाले पौधे का चित्र। तो ल की जगह जल को जड़ पढ़ेंगे, तो इस प्रकार से उसका चित्र बना देंगे और नाम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद पंखुड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5 या उससे अधिक। पंखुड़ियों के बाहर हरी पत्ती जैसी रचना किसकी, बाह्य दल की। पंखुड़ियों के अंदर की रचना किसकी होती है, वर्तिका की। पंखुड़ियों को छूने से हाथ में लगने वाला पाउडर परागकण है, कांटे नहीं होते। उपयोग, मटक का उपयोग खाने में किया जाता है। इसका उपयोग काय में किया जाता है, खाने में किया जाता है। मटक का उपयोग खाने में किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे दिया है बीज पौधा बनना। आवश्यक सामग्री, चौड़े मुंह का कांच का गिलास, रबड़ बैंड, धागा, साबुन। एक ही तरह के राजमा के बीज, रुई। देखिए आप एक राजमा के बीज को ले लीजिए। जब एक छोटे से बीज को रुई में लपेटकर कांच की गिलास जिसका मुंह चौड़ा हो उसमें मिट्टी और पानी डालकर रखा तो कुछ दिनों बाद बीज में अंकुरन आना शुरू हो जाता है। यह देखा गया कि बीज नमी पाकर अंकुरित हो जाता है और पौधा बन जाता है। देखिए यहाँ पे ये बीज में इसी प्रकार से प्रोसेसिंग होते गई, कुछ दिनों बाद यह पौधे का रूप धारण कर लेता है। प्रोजेक्ट कार्य में अब इसमें आप ऐसे ही लिख देते हैं प्रयोग में, जब एक पढ़ेंगे इसे, क्या पढ़ेंगे इसे, एक। जब एक छोटे से बीज को रुई में लपेटकर कांच के गिलास जिसका मुंह चौड़ा हो उसमें मिट्टी और पानी डालकर रखा तो कुछ दिनों बाद बीज अंकुर आकर आना शुरू हो जाता है। यह देखा जाता है कि बीज नमी पाकर अंकुरित हो जाता है और पौधा बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं निष्कर्ष इसका। का नंबर, सूखे और भींगे बीजों में अंतर। भींगे बीज अंकुरित हो जाते हैं और सूखे बीज अंकुरित नहीं होते। जड़ के उगने की दिशा, जड़ प्रकाश के विपरीत दिशा में उगती है। तने के बढ़ने की दिशा, तना प्रकाश की दिशा में बढ़ता है। जड़ों का रंग सफ़ेद या मटमैला होता है। जड़ों द्वारा रुई को जकड़ना, बीज अंकुरित होता है एवं पानी की मात्रा मिलती है। यदि हम जड़ों को रुई से जकड़ देते हैं तो बीज क्या हो जाता है, अंकुरित होता है और पानी की मात्रा मिलती है। फिर इसके बाद देखिए पौधे के विभिन्न भाग और कार्य। पौधे के विभिन्न भाग व कार्य। जड़ के कार्य, जड़ पौधों को जमीन पर स्थिर रखती है, पौधों को पानी एवं पोषण प्रदान करती है। और तने क्या करते हैं, यह पत्तियों और पुष्प फलों को धारण करना। दूसरा नंबर, तना जल खनिज लवण का संवहन भी करता है। इस प्रकार से इसका चित्र देख सकते हैं आप, ये चित्र बना हुआ है। पौधे के
विभिन्न भागों के नाम बताइए। जड़, तना, पत्ती, फूल। इस प्रकार से आपका जो कौन सा पार्ट था, ये पार्ट 1 था पर्यावरण का जड़ों का जाल, यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको हमने जो जड़ों के जाल के बारे में बताया ये समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।